मणिपुर पहुंचा इंडिया का प्रतिनिधिमंडल। 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इंफाल पहुंचा। सभी सांसद हिंसा पीड़ितों से कर रहे मुलाकात। 2 दिन तक मणिपुर दौरे पर रहेंगे ये सभी सांसद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी सब जगह जाते हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए? हम वहां कोई तफ्तीश करने नहीं जा रहे, बल्कि मणिपुर के लोगों का दुख बांटने जा रहे हैं। हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, बंगाल में कांग्रेस और वाम दल के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी यहां ममता सरकार के साथ खड़ी है। अनुराग ठाकुर ने इंडिया के सांसदों के मणिपुर दौरे पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष के लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। विपक्ष के सांसदों को बंगाल भी जरूर जाना चाहिए। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने मणिपुर दौरे को लेकर बयान दिया है। माझी ने कहा है, हम अपनी आंखों से वहां की स्थिति देखेंगे तो सही आकलन कर पाएंगे और समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार पर दबाव बना पाएंगे। विपक्षी गठबंधन के मणिपुर दौरे को लेकर आप सांसद सुशील गुप्ता ने दिया बयान। कहा, सरकार मणिपुर को लेकर चर्चा के लिए तैयार नहीं, पीएम संसद में नहीं आ रहे, ऐसे में मणिपुर दौरे का फैसला लिया गया। विपक्षी सांसदों की 2 दिवसीय मणिपुर यात्रा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान आया सामने। उन्होंने कहा, हम मणिपुर के लोगों की चिंताओं को संसद के सामने रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आज 3री वर्षगांठ। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, शिक्षा में देश की दिशा बदलने की ताकत है और शिक्षा से ही कोई देश सफल होता है। अमित शाह के दक्षिण भारत के दौरे का आज दूसरा दिन। इस दौरे पर अमित शाह ने रामेश्वरम के एक मंदिर में विशेष दर्शन पूजन किया। अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से जुड़े एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से बुक फेयर शुरू हुआ। राष्ट्र निर्माण में पुस्तक की थीम पर इस बार के बुक फेयर का आयोजन किया गया है। ये बुक फेयर 2 अगस्त तक चलेगी। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 11 और 12 में लगे पुस्तक मेले में इस बार लोगों की एंट्री फ्री है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली बीजेपी कार्यकर्ता शकुंतला को गिरफ्तार किया गया। उडुपी कांड में शकुंतला ने सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था, बीजेपी उडुपी मामले को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से बादल फटने की घटना सामने आई। लगातार हुई बारिश के बाद बादल फटा। बादल फटने के बाद पानी तेज बहाव के साथ लोगों के घरों में घुस गया। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ आए मलबे से कई घर क्षतिग्रस्त हुए। प्रशासन ने मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किया। सांबा से ह्यूमन चेन बनाकर दरिया पार करने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल बारिश के दिनों में सांबा गांव के दरिया का जलस्तर बढ़ जाता है और दरिया पार करने के लिए यहां कोई पुल नहीं है। ऐसे में लोगों को दरिया पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और रोजाना इसी तरह दरिया पार करना पड़ता है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद इराई बांध का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने लगा। ऐसे में बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से चंद्रपुर के पठानपुरा का पूरा इलाका जलमग्न हुआ। पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चमोली में भी आफत की बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। भारी बारिश के बाद NH7 का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी लंबागढ़ में बारिश से हुआ क्षतिग्रस्त। आपको बता दें, कल रात से ही चमोली में जोरदार बारिश हो रही है। तेलंगाना में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। गोदावरी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। नदी के किनारे बने तमाम घाट और मंदिर डूब चुके हैं। गोदावरी नदी का पानी अब निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनने लगा है। हालात को देखते हुए भद्राचल में प्रशासन अलर्ट पर है। हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी गई है। रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है।